आज की ये वीडियो में हम जानेंगे कि सोशल चेंज क्या होता है, सोशल चेंज की डेफिनेशन क्या है, सोशल चेंज कैसे आता है, कैसे सोशल चेंज से आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है, किस तरीके से सोशल चेंज की वजह से मुआशरे में मसाइल यानी कि प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं और वो भी मिसाल के साथ। हाय दोस्तों, मेरा नाम सलमान है एंड वेलकम टू अधूरी पढ़ाई जो हम करेंगे पूरी। आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सोशल चेंज को समझने से पहले आपको सोशल लफ्ज़ को समझना होगा। तो सोशल वर्ड ड्राइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड सोशियस से, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स, अलाइज। जब आप ज़्यादा सोशल होते हैं तो आप लोगों के दोस्त होते हैं। जैसे कि आपने कभी लफ्ज़ सुना होगा सोशल वर्कर, सोशल सर्विसेज एंड ब्ला ब्ला। तो इंसानों को सोशल बीइंग भी कहा जाता है क्योंकि वो ग्रुप्स में एक साथ रहना पसंद करते हैं, जैसे कि पेंगुइन। अब सोशल चेंज की डेफिनेशन को समझते हैं। सोशल चेंज रेफर्स टू एन alteration in the social order of a society. Social change may include change in nature, social institutions, social behavior or relations. सोशल चेंज का मतलब है कि लोगों के साथ में रहन सहन में एक नया चेंज या फिर तब्दीली लाना, जो कि किसी भी शक्ल में हो सकती है, जैसे कि उनके रवैये में, सोशल इंस्टीट्यूशंस में। सोशल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है फैमिली, एजुकेशन, स्टेट एंड ब्ला ब्ला। और सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोगों के बर्ताव और ताल्लुकात में चेंजेस का आना बदल देता है लोगों की सकाफत और सोशल इंस्टीट्यूशंस को। अब इसकी मिसाल है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामों का खात्मा। जैसे कि लोग पहले गुलाम खरीदते थे और उनसे काम करवाते थे, लेकिन जब लोगों को शऊर आया तो गुलामी ख़त्म हो गई। और आज जब हम सुनते हैं कोई शख्स किसी का गुलाम है तो सब लोग उसका साथ देने खड़े हो जाते हैं। दूसरी इसकी मिसाल है फेमिनिस्ट मूवमेंट। पहले लोग औरतों को एक घर में बंद करके रखते थे, लेकिन जब औरतों ने अपने हुकूक की बात की कि वो भी इंसान हैं, उनको भी पढ़ने का हक है और उनके साथ भी बराबरी का सलूक होना चाहिए। अब बात करूंगा कि सोशल चेंजेस कैसे आती हैं। दोस्तों, ये बात समझ लें कि कोई सा भी चेंज जो सोसाइटी में आता है वो अकेले एक शख्स की सोच या फिर करने से नहीं आता, बल्कि काफ़ी लोगों की मेहनत से आता है। सोशल चेंजेस तब आती है जब काफ़ी लोग कुछ भी ख़ास मकसद लेकर आगे बढ़ते हैं और वो उस चीज़ का खुलासा करते हैं कि सोसाइटी में क्या चीज़ सोसाइटी को ख़राब कर रही है और किस चीज़ की सोसाइटी को ज़रूरत है बेहतर बनने के लिए। अब इस बात को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि काफ़ी सारे मज़दूर मिल के एक पार्टी बनाते हैं और ये बात कहते हैं कि जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं उस फैक्ट्री का जितना भी प्रॉफिट है उसका 50% लेबर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि लेबर भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। अब शुरुआत में तो फैक्ट्री के मालिक उन सब को जो ये बात कर रहे हैं नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सारे मुल्क की लेबर एक ही डिमांड करेगी तो हो सकता है कि लेबर लॉ में ये चीज़ भी ऐड हो जाए कि उनकी फैक्ट्री के प्रॉफिट में से 50% लेबर को प्रॉफिट देना होगा, अदरवाइज फैक्ट्री सील कर दी जाएगी। तो इस तरीके से सोशल चेंज आ जाएगा सोसाइटी के अंदर। सोशल चेंज कैसे सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा करती है? इसका जवाब है जब हर लेबर के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो कंपनी की ग्रोथ एक लेवल पे आके रुक जाएगी, क्योंकि कंपनी के मालिक के पास 50% प्रॉफिट गया है। अब अगर उसके पास 100% प्रॉफिट आता तो वो
آگے اپنا بزنس بڑھانے کی کوشش کرتا جس سے اور لوگوں کو جابس ملتی، لیکن جب لیبر کے پاس 50% جائے گا تو لیبر پیسہ اپنے حساب سے خرچ کرے گی۔ اب کیونکہ سارے بزنس مین کو پتا ہوگا کہ اگر میں بزنس کروں گا تو مجھے اپنی لیبر کو 50% پروفٹ دینا ہوگا، تو بزنس مین کوشش کریں گے کہ ہم اپنا بزنس باہر ملک میں سیٹ کریں جہاں لیبر سستی ہو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو۔ اب بات کروں گا کہ کس طریقے سے سوشل چینج کی وجہ سے آپ کی زندگی پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، جب فیکٹری میں جاب نہیں ہوں گی یا پھر آپ کے ملک میں کم فیکٹریز ہوں گی تو کیا ہوگا کہ آپ اپنی اسٹڈیز اس سبجیکٹ میں نہیں کریں گے جہاں پہ جابس اپرچونٹیز کم ہوں گی، اور مجبوراً وہ پڑھیں گے جو آپ نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ بزنس مین آپ کے ملک میں فیکٹریز بنا ہی نہیں رہے ہیں لیبر لا کی وجہ سے، تو آپ کو مجبوراً وہ اسٹڈیز کرنی پڑیں گی جس کی جابس اویلیبل ہوں مارکیٹ میں، ادروائز آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔